तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। तो चलिए देर ना करते हुए प्यारे बच्चों जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में जो दो अक्षरों के जो शब्द होंगे उनको पढ़ना सीखने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे दो अक्षर का शब्द तो हमको पढ़ने आता है। देखो बच्चों, किसी भी शब्द को डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता, एकदम इसमें जीरो से एकदम एडवांस लेवल से सिखाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी शब्द को डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता है। कोई भी जो शब्द होता है उसमें कम से कम दो अक्षर होता है, दो अक्षर होगा, फिर दो से तीन अक्षर होता है, तीन से चार अक्षर बनता है। तो हम क्या करेंगे, दो अक्षरे वाले शब्दों को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आप उनको पढ़ पाते हो, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका मतलब निकाला जाता है। इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद तीन अक्षरों को। तो देर ना करते हुए उनको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मात्राओं को बच्चों देख लो। देखो, अंग्रेजी में बच्चे टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया वाउल, जिनको हम स्वर कहते हैं, और ये स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, पांच होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या नाम है। जो भी नाम होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जो पांच स्वर होते हैं इनका कुछ उच्चारण होता है, जैसे ए की मात्रा, आई की मात्रा के रूप में, ई की मात्रा के रूप में, यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में, ई की मात्रा के रूप में, औ और अ के रूप में। यानी इन पांच उच्चारण का, इनका ये पांच आप देख सकते हो उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम उनके उच्चारण को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सोनेंट होता है ना प्यारे बच्चों, उस कॉन्सोनेंट को साउंड पढ़ लें। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा बच्चों, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ CAT। अब इसको क्या पढ़ोगे? देखो बच्चों, इसको पढ़ोगे कैट। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर सी को आपने क पढ़ा, ए को आपने ए पढ़ा, जो कि यहाँ बताया गया कि ए को ए पढ़ेंगे। देखो, तो ए पढ़ दिया, टी को ट पढ़ा। तो देखो बच्चों, सी को सी ना पढ़ते हुए आपने क पढ़ा और टी को टी ना पढ़ते हुए आपने ट पढ़ा। तो अंग्रेजी पढ़ते समय क्या करते हैं बच्चों, हम जो है इस मात्राओं का साउंड पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ जो ये कॉन्सोनेंट होते हैं इनके भी साउंड पढ़ते हैं। जैसे अगर ये बी है तो बी को बी ना पढ़ते हुए इसको हम ब पढ़ेंगे, जैसे BOY। इसको क्या पढ़ेंगे? बॉय पढ़ेंगे। तो बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ा, ठीक है मेरे बच्चों। तो साउंड जान लेते हैं किसका क्या साउंड होगा। बी से होता है ब, तो मेरे साथ बोलिएगा, बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला चलिए देखते हैं। एन से न, पी से प, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य, जेड से ज। अब जब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सी होता है उसका उच्चारण स के रूप में भी होता है, यानी क और स के रूप में भी इसका उच्चारण होता है। यहाँ पर जान लीजिए, जो ग होता है इसका ग के साथ साथ ज के रूप में भी इसका कहीं कहीं पर आपको उच्चारण देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका बच्चों जो एस होता है इसको स के साथ साथ इसको हम ज के रूप में भी उच्चारण करेंगे, जैसे NOSE। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको नोज पढ़ेंगे। तो एस को एस ना पढ़ते हुए ज पढ़ा, नोज, रोज, यूज, या एक छोटा सब इज ले लो। यहाँ पर एस को एस ना पढ़ते हुए हम ज पढ़ेंगे, इज पढ़ते हैं, इज। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो आपका क्यू होता है, क्यू आपका यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्यू नहीं है। यहाँ पर जो आपका क्यू होता है उस क्यू का आधा क व के रूप में भी उसका उच्चारण होगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई आए, बीच में नहीं, जब आपका एक कॉन्सोनेंट के बाद, आपका एक कॉन्सोनेंट के बाद जो है बच्चों ई आए, तो ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो आपका ये किस कॉन्सोनेंट याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि जो कॉन्सोनेंट होता है उनका पेयर भी होता है। जैसे सी का क्या होगा? क होगा। एच का क्या? ह होगा। दोनों मिलेगा तो CH होगा, इसका साउंड होगा च। उसी पर प्यारे बच्चों, आपका एस का आपका स होगा, एच का आपका होगा, लेकिन SH मिलेगा तो उसका उच्चारण स होगा। तो दो कॉन्सोनेंट इस तरीके से आपके मिलते हैं, ठीक है। तो उनके बाद भी अगर ई हो तो उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। देखो, एच से ह, ई है तो बड़ी की मात्रा, ही पढ़ेंगे। एच एस है तो स पे ई की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा। तो सी पढ़ेंगे। आई है, आई से छोटी की मात्रा, एस से ज पढ़ेंगे।
इज हो गया, ए से ए पढ़ेंगे, एम से म पढ़ेंगे, एम हो गया। कभी भी ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो ए को ए पढ़ोगे, हो गया ए हो गया। उसी प्रकार ए से ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी से टॉ पढ़ेंगे, एट हो गया। ठीक है, एन है, एन से ना पढ़ेंगे, ओ है नहीं तो ओ लगा दो, ओ टाइपिंग में भूल गया तो हो जाएगा नो हो जाएगा। ओ है तो ओ को औ पढ़ेंगे, एन का न पढ़ेंगे, हो जाएगा ऑन हो जाएगा। किसी भी शब्द की शुरुआत में ओ आए, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए प्यारे बच्चों, तो ओ को औ पढ़ते हैं, ऑन हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आई है, आई को ई पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, टी का टॉ पढ़ेंगे, इट हो गया। उसी प्रकार यू का अ पढ़ेंगे, पी का प पढ़ेंगे, हो जाएगा अप हो गया। यू को फिर अ पढ़ेंगे, फिर एस को स पढ़ेंगे, हो गया अस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो मात्रा 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। कभी भी ए जो है किसी शब्द के शुरुआत में हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, कभी भी अगर किसी भी शब्द के किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो और शब्द समाप्त हो जाए तो ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे, इसको याद रखिएगा। किसी कॉन्सोनेंट के शुरुआत में यदि यदि आई हो किसी शब्द के शुरुआत में, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो वहां पर आई का उच्चारण क्या करेंगे, छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक, इस बात को याद रखिए। बाकी जो दो है मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप इसी वक्त भूल जाओगे। ठीक है, अगला देखो, डब्लू का क्या होगा, वो होगा। ई है, बड़ी की मात्रा, वी हो जाएगा। एम है, एम का म होगा। ई है तो बड़ी की मात्रा, मी हो जाएगा। एम है, म हो जाएगा। वाई है तो आई हो जाएगा, माई हो जाएगा। टी है, टी का टॉ हो जाएगा। ऊ है तो ऊ की मात्रा हो जाएगा। डी डी का ड है तो ऊ है तो ऊ हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो टू डू। तो आपको कुछ समझ में आया? समझ ये लीजिएगा कि जब लास्ट में ऊ होता है तो उसका उच्चारण ऊ के रूप में करते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट में, दो कॉन्सोनेंट का मतलब एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद आपका वाउल हो, शब्द समाप्त हो गए, एक कॉन्सोनेंट और ओ हो, तो उसका उच्चारण हमेशा ऊ के रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा। यहाँ पर कुछ इसका अपवाद भी देखने को मिलेगा। जी का ग हो गया, ओ का ओ की मात्रा, गो हो गया। एन का न हो गया, ओ का ओ की मात्रा, नो हो गया। एस का स हो गया, ओ का ओ की मात्रा, सो हो गया। बी का ब हो गया, ओ का वाई का आय हो जाएगा, जैसे बाय माय, बाय हो गया। बी का ब हो गया, ई लास्ट में तो बड़ी की मात्रा, बी हो गया। अब देखो ई शुरुआत में है तो इसका छोटी की मात्रा, एफ का फ, इफ हो गया। ओ है, ओ किसी भी शब्द के शुरुआत में हो तो उसका उच्चारण अधिकांश समय पर औ के रूप में करते हैं, तो औ हो गया। आर का र हो गया, और हो गया। ए है तो ए का ए का उच्चारण करेंगे, एस का ज कर देंगे, एज हो गया। ओ है तो ओ का औ का उच्चारण, एफ का फ हो गया, ऑफ हो गया। ए है, एन है, उसके बाद शब्द समाप्त हुआ, ए का उच्चारण ए करेंगे, एन का ना, एन हो गया। एच है, एच का हो गया, आई का आई हो गया। ओ का उच्चारण हो गया, के का क हो गया, ओ हो गया। अब ओ कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, ओ का कोई शब्द नहीं होता, क्यों? ओ का ओ लिख दिए, के का क लिख दिए, ओ कौन सा होता है? इसके बाद में ए वाई होना चाहिए, तो इसको ओके पढ़ेंगे, तो ए वाई रहेगा ना, तो ए वाई का ए का मात्रा होगा, तो ओके हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द ओके पूरा नहीं है, शॉर्ट में है। ठीक है, ठीक है। अब इसका ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसका कर लो, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार ए का ए कर लो, एच का ह कर लो, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस शब्दों को इनको पढ़ेंगे। ई का ई और ह ई हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका शब्द हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यू आया और कहीं यू पर नहीं आया, तो कहीं पर भी किसी शब्द के शुरुआत में यू हो, उसके बाद कौन सा शब्द समाप्त है, तो यू को अस पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे, अस हो गया। वी को व पढ़ेंगे, ई को बड़ी की मात्रा, वी हो गया। एच को ह पढ़ेंगे, ई है, बड़ी की मात्रा, ही हो गया। एम को म पढ़ेंगे, ई है तो बड़ी की मात्रा, मी हो गया। आई है तो छोटी की मात्रा, टी का ट, इट हो गया। ओ का ओ पढ़ेंगे, ओ का ओ पढ़ेंगे, एन का न, ऑन हो गया। आई है तो छोटी की मात्रा, एन का न हो गया। इन हो गया। ए है तो ए की मात्रा, टी का ट, एट हो गया। बी का ब हो गया, वाई का आई हो गया, बाय हो गया। टी का ट, ऊ लास्ट में तो ऊ हो गया, टू हो गया। डी का ड, ऊ हो गया तो डू हो गया। जी का ग, ओ लास्ट में है तो ओ हो गया। यानी ओ लास्ट में हो तो ऊ और ओ दोनों मात्राओं के रूप में इसका उपयोग होता है। आप लगा के देखिएगा किस तरह के शब्द बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, अधिकांश तौर पे आप क्या करोगे, ओ का उच्चारण करोगे, लेकिन कुछ अपवाद सिर्फ आप ऊ का भी उच्चारण हो जाता है। बी का ब है, ई लास्ट में तो बड़ी की मात्रा, बी हो गया। ई का ई हो कर दो, एस का क्या आप ज कर दो, एस कर दो। ए का ए कर दो, एम का म कर दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो असली चीज है
वो क्या है, यहाँ पर ई था, हमने बड़ी की मात्रा लगाई, यहाँ पर ई था बड़ी की मात्रा, यहाँ पर ई बड़ी की मात्रा, यानी जहाँ जहाँ पर ई रहा बड़ी की मात्रा हमने लगाया। इसे समझ में आता है प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी ई रहे वहाँ पर बड़ी की मात्रा आप क्या करोगे, लगाओगे। ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो दूसरा आपको बता देता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। क्या चीज़, देखो दूसरा ये याद रखिएगा कि जब अंग्रेजी में आपको जो है कहीं पर जो है प्यारे बच्चों आपको जो है आई मिले, क्या मिले, आपको क्या आई मिले, आपको क्या आई मिले, आपको देखो आई मिले, तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में होगा। आई हो उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हुए, तो आई का यहाँ पर छोटी की मात्रा इट हो गया, आई का छोटी की मात्रा इज हो गया, आई का छोटी की मात्रा ई हो गया, तो इट इन इज शब्द हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए इसको भी मैं इरेज कर दूं, इसको भी मैं इरेज कर दूं आपको, आपके लिए। चलिए अब अगला शब्द देखिएगा, अगला शब्द क्या आपके लिए, अगला शब्द है आपके लिए, देखिए जब कहीं पर भी अंग्रेजी में क्या हो, शुरुआत में ओ हो, शुरुआत में ओ हो, तो ओ का उच्चारण आप औ के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पर ओ रहा तो ऑन हो गया, और शुरुआत में कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसको भी मैं क्या करूँ, इरेज कर दूँ। और देखिए यू का अ है तो अ कर दो, एस का स है तो स कर दो। अब देखो कि शुरुआत में जब कभी भी यू है, यू के बाद एस हो, एस मतलब कॉन्सोनेंट हो, यू हो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे, उसका उच्चारण आप जो हमेशा अ के रूप में करेंगे, जैसे अस हो गया, ठीक। और बाकी जो है कुछ अपवाद स्वरूप तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो कुल मिला जुला कर इसी तरीके से उच्चारण करते हैं। और बच गया आपका ए, किसी भी शब्द की शुरुआत में ए हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, उच्चारण ए के रूप में करेंगे। किसी भी शब्द में आपका शुरुआत में आई हो, आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो, तो उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में करेंगे। यू हो, यू हो उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो उसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे। ये तीन चीज याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है ओ, ओ हो और कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो उच्चारण ओ का औ के रूप में करेंगे, ठीक है। और जब किसी भी शब्द में ई हो, जैसे कॉन्सोनेंट हो और ई हो, शब्द समाप्त हो जाए, ई लास्ट में हो और छोटा शब्द हो, तो वहां पर उसका उच्चारण जो है बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। तो ये 5 मात्रा था, पांचों मात्राओं को 2 शब्दों में याद रखिएगा कि जब 2 अक्षरों का शब्द मिले तो ए ई आई ओ यू का उच्चारण कब और कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।